आइए देखिए हमारे एसीबी यूपी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब। भी है। ये दोनों मूर्ति के बीच में क्या चीज है? मुख के बीच में। इनका भी कुछ कोई है आकार। शिवलिंग आज खुदाई में निकली है, कैसी शिवलिंग है, कैसे? पहले तो ये प्राचीन है जी। और ये पंचमुखी है, जिसे पशुपतिनाथ बोलते हैं, वो मूर्ति है। और लगभग 6-7 फीट की गहराई पे ये निकली है। क्या लगता है कितनी पुरानी शिवलिंग होगी? 100-200 साल तो पुरानी होगी लगभग, पानी के चला हुआ, क्योंकि आज की तो है ना जी। अगर आज की होती तो और तरह की होती। अब क्या जैसे श्रद्धालु लगातार यहाँ आ रहे हैं, तो श्रद्धालु तो आवेंगे ना, जब जो कोई चीज निकली है परमात्मा की दया है इस पर, और सावन का महीना है, क्या होना चाहिए? तो जहाँ होना का चाहिए ये इसमें तो अब जल अभिषेक होना चाहिए। हाँ, क्योंकि स्वयं शंकर का दर्शन है, सावन का महीना, साक्षात भगवान स्वयं। राजकिशोर राजी, आप यहाँ जेसीबी चला रहे थे, तो किस तरह से शिवलिंग के बारे में पता चला? शिवलिंग के बारे में कुछ मालूम तो नहीं हुआ। एक सिंह वो बाबट मर चली आई, ऊपर मालूम हुई थी। किससे बताया सबसे पहले आप? दूसरे बंदे ने देखा था। उसके बाद कौन कौन आए थे यहाँ? ये सारे लोग फिर आ गए थे। उसके बाद आप जेसीबी चलाते रहे या भगवान जी को देखने लगे? भगवान जी को देख लेना है। कितनी गहराई में मशीन बंद कर करीब कम से कम 3 फीट नीचे, 2-3 फीट नीचे। 3 फीट है। हो जाएगी। जेसीबी पे ही चलते हैं हम लोग, वहीं चले जाओ, उधर ज़्यादा बढ़िया है। आपका? कुंती देवी। आप कहाँ से आई हो? सराय पे परिया। क्या सुना था आपने? यही सुनाता है कि मूर्ति लिख रही है यहाँ भट्टा पर। दर्शन करने आई हो? हाँ, दर्शन करने आए। क्या मांग रही हो भगवान जी से? क्या मांग रहे हैं और क्या मांगेंगे? यही मांग रहेंगे अपनी उनकी मात्रा बढ़ाए और हम लोगों को करें। हाँ देखो भाई, नन्नी देवी। कहाँ से आई हो आप? सराय पे परिया। क्या सुनने को मिला था आपको? जगह शिवलिंग लिख रही है मुड़सेना भट्टा पर, भोले बाबा की कोई मूर्ति लिख रही है। भैया वही सुनिए, भैया चले आए, वही चलो। प्रसाद वगैरह भी लेके आई हैं? हाँ, प्रसाद लेके आए, वही चलो। जब देखन चल रहा है तो प्रसाद चढ़ाया। आपके यहाँ खेतों में भगवान निकले हैं, हाँ। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा होगा, देखो। और बढ़िया बात है ये भोलेनाथ सावन के महीना में लेकर रहे हैं और उनकी और मंत्र उनकी बड़ाई है। के लिए बड़ा खास दिन था, क्योंकि पंचतत्व और साला के साथ साथ भगवान शिव अपने आप निकले हैं। इस मौके पर श्रद्धालुओं के लिए क्या कहना चाहिए? नर्मदे हर। मैं सदैव से ये बात कई मंचों से कहती हूँ कि धर्म में आस्था चमत्कार हो इसलिए नहीं करना चाहिए। अगर आप आस्था रखते हैं तो चमत्कार होता ही है। चमत्कार के लिए आस्था नहीं होनी चाहिए। और साधु संतों में मेरी आस्था सदैव से थी। मेरा एक सनातन माहौल में मेरा पालन पोषण हुआ है। और आज जैसे आपने देखा कि लगभग 1000 साधु संत आए थे, जिनके चरण कमल यहाँ पड़े, जिनकी चरण रज से यहाँ की भूमि पवित्र हुई, जिन्होंने रणघोष किया, धर्म के ऐसे सूत्र बोले, तो ये भूमि इतनी पवित्र स्वतः ही हो गई। तो मुझे लगता है उन साधु संतों के आने से, उनके स्वर से, उनकी दिव्यता से, उनकी पवित्रता से शायद महादेव प्रसन्न हुए हैं और उन्होंने ये चयन किया है कि वो यहाँ पर अब विराजेंगे। क्योंकि ये एक ऐसा आज अलौकिक वातावरण बना था 2-3 घंटे को, जिसमें मंत्रों की गूंज हुई थी, हवन हुआ था और इसमें पूजन चल रहा था साधु संतों के चरण का। और आदरणीय संतों द्वारा ही तालाब की खुदाई हुई थी और उनकी खुदाई में, उनके पूजन के बाद जब वो खुदाई शुरू हुई, उसी के कुछ देर के बाद ये प्रकट हो गए हैं। तो ये मैं संतों से ही पूछूंगी कि इनको कैसे हम स्थापित करेंगे, कैसे पूजन होगा और आगे कैसे क्या होगा। क्या इस भूमि पे इन्हें स्थापित करने का मन बना लिया गया है? बिल्कुल, ये इन्होंने ही मन बना लिया है। इनके आदेश के आगे हम क्या बोल सकते हैं। आदरणीय द्विचरी स्वामी जी को हमने फोन पर अभी वार्ता की और उनसे पूछा कि ऐसे ऐसे स्वयंभू निकले हैं तो क्या करना है। तो उन्होंने बोला कि जो भी साधु संत वहाँ हैं उनके द्वारा आप अभी व्यवस्थित स्थान पर उन्हें रखवाइएगा और फिर स्वामी जी के द्वारा ही ये स्थापित होंगे। जानकारी का